ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को समझते हैं कि बच्चे बाबा की पढ़ाई को संपूर्ण रीति धारण कर रहे हैं और समझ रहे हैं। इसलिए बाबा कहते तुम्हारे बुद्धि में हमेशा है कि हम पतित पावन बाप के स्टूडेंट हैं। बाप हमें पढ़ाते हैं और बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही आज कि बाबा कहते रूहानी गवर्नमेंट में मतलब बाबा के पास किन बच्चों को उनके योग धारणा सेवा का इजाफा मिलता है, किन बच्चों को इजाफा मिलेगा। तो बाबा कहते जो बच्चे बाबा की सर्विस करके सबको आप समान बनाने की निरंतर जो सेवा करते हैं, सफलतापूर्वक सेवा, उनको बाबा 2500 साल का अखंड इजाफा देते हैं, इनाम देते हैं। तो आइए अपने भ्रुकुटी आसन पर विराजमान हो जाइए। क्यों? क्योंकि प्राणेश्वर परमपिता तुम्हारे सामने हमारे सामने आया है। हमारे प्राणों में सद्गति सद्बुद्धि के साथ साथ सत्य गुणों की धारणा कराने के लिए। मैं आत्मा राजा भ्रुकुटी भाल पर विराजमान, मेरे बाप दादा मेरे सामने बैठे हैं। आज है 28/12/22। महावाक्य है, मीठे बच्चे बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉडफादर के हम स्टूडेंट हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। प्रश्न है रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है। उत्तर है जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वो भविष्य 21 जन्मों के लिए उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे, मेरे बाबा कहते हैं बच्चों की मेरे द्वारा तुम मीठी मीठी बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई किस लिए है? नई दुनिया के लिए। और कोई ऐसा कह भी नहीं सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना तुम्हारा प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए जमा हो जाएगा। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ते हैं। ये बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई, बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सदैव यह बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉडफादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुमको इतना अच्छा पुरुषार्थ भी करना चाहिए कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, फिर अपने अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर सतयुग नई दुनिया में पद पाएंगे। तो कहाँ जाना है? शिव बाबा के साथ परम धाम जाना है पहले। फिर बाबा कहते वह है लौकिक पढ़ाई यहाँ की, और यह है तुम्हारे लिए पारलौकिक पढ़ाई अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। और तो पुरानी पतित लोक है यह, तुम जानते हो। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। शादी आदि में जाने से क्या होता है, बहुत भूल जाते हो बाबा को।
पढ़ाई कभी भूलना नहीं चाहिए। खुशी रहनी चाहिए सदा की। हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं वो फिर जरूर उच्च पद पाएंगे। ये राज और कोई के बुद्धि में बैठ भी न सके। सर्विस करने का भी अक्ल होता है। डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। स्लाइड बनाने वाला को भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो जो कोई भी प्रोजेक्टर पे चल सके। देखो बाबा कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म आदेश और सेवा के गाइडलाइन देते हैं कि स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं एक जैसे बनाओ जो हर प्रोजेक्टर में चले। पहले पहले स्लाइड हो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है इसका नॉलेज दो। वह समझ जाए कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। उनसे वर्षा क्या मिलता है और फिर दिखाना है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको यह सूर्यवंशी पद मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ करते हो किस लिए? नई दुनिया के लिए। अब संगम हो तुम हो संगम पर पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आई है। बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे फिर राज्य गवाया। बाकी ये राजा ये आदि लेते हैं। ये सब यहाँ की धाद की बातें हैं। तुम्हारी तो है बेहद के लिए लड़ाई। श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो। तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पाठ तो है। हर 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा का चक्र फिरता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े। जिसको जो डायरेक्शन मिले। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते। यह तो हुआ जैसे कैसे हुआ फिर ये कि किसी को समझाते नहीं इसका मतलब खुद ही नहीं समझे। जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे फिर। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ही बनते हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल भले नहीं ठहरे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। औरों को भी सिखाना है। ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है। टीचर्स बहुत मेहनत करती है ना तब तो इजाफा मिलता है। तुम तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से तुम्हें तो बहुत बड़े गवर्नमेंट से बाबा से मिलता है जो तुम्हारे हर जन्म में तुम्हारे साथ चलता है। इतना इजाफा मिलता है। तो बच्चों को सर्विस का सबूत निकालना है। गफलत नहीं करनी चाहिए। यह एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे। विनाश भी जरूर होना है। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वही फिर बनाएंगे। ड्रामा मदद करते हैं। वहाँ तो बड़े बड़े महल बड़े बड़े तख्त बनाते हैं। यहाँ थोड़े ही इतने बड़े महल सोने चांदी के हैं। वहाँ तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसाल सब होगा। भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं तो सतयुग में आदि क्या होगा सोचो। भल करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं। सोने के जेवर आदि पहनाते हैं। बाबा को याद है एक सेठ था। उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूँ। उसके लिए नए जेवर बनाने हैं। उस समय तो बहुत सस्ताई थी सोने की। तो सतयुग में क्या होगा सोचो। तो बाबा ब्रह्मा बाबा का अनुभव बता रहे हैं इसी कलयुग का। तो बाबा कहते देखो अभी इस कलयुग के अंत में भी पहले इतनी सस्ताई थी। कब 60 समझ लो 55 साल पहले की बात बता रहे बाबा। तो बाबा कहते देखो सतयुग में क्या होगा। भक्ति मार्ग में बहुत माल तुम्हारे पास क्या है। भक्ति मार्ग में बहुत माल भी थे जो सब लूट कर ले गए। पता है ना मोहम्मद गजनवी ने 17 बार सारा सोना मंदिरों का लूट के
तोड़ फोड़ करके ऊंट पे डाल के लेके गया। फिर वाकिफ भी बहुत है ना, राजा राजा में भी लूटमार हो गई, अंग्रेजों ने भी कितना सारा लेके गए। तो बाबा कहते देखो बच्चों, जो सब तुम्हारे पास था माल वो लूट कर ले गए। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ा गया है ना, सारा कुछ मालूम पड़ गया है। यह पढ़ाई है बहुत ऊंची, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। राज्य विद्या के साथ यह भी विद्या देते रहो, शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्र पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है ना, तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, थोड़ा भी सुनने से राजधानी में आ जाएंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह फिर कहा गया। यह तुमको समझाते हैं, गोया तुमको उस स्वर्ग के मालिक बना देंगे। सीखेंगे, जे सीखने से सीख जाएंगे। मेहनत करनी है, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। गपलत करने से क्या होगा, पछतावा होगा। बाप धन कमा कर बच्चों को देकर जाते हैं ना, अभी तो सबका विनाश होना है। कितनी लड़ाई झगड़े मौत आदि होती रहती है, तो अभी करोड़ों के अंदाज में ऐसा ही सब कुछ होना है। विनाश का सब जल मरकर खत्म होने हैं, कब्रिस्तान बनना है। ये सब आत्माएं ऊपर जाएंगे, सबके शरीर छूटेंगे, फिर ये धरती पे परिस्तान सतयुग बनेगा। कब्रस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल है, खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। मतलब वो क्या समझते हैं? हाँ, वो कहते हैं कब्र दाखिल है, सब कब्र दाखिल है, मतलब उनको याद रहता है। मतलब वो गायन करते हैं कि सबको ये शरीर छोड़ना ही है। फिर बाबा कहते हैं इस समय सब आत्माएं कोई ना कोई रूप में है। कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। क्योंकि मुसलमान क्या करते हैं, कब्र में डालते हैं ना, मनुष्य गज जाता है तो उसको जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। हाँ, तो कब्रिस्तान में दाखिल है सब, तो शरीर उधर जमीन के नीचे धीरे धीरे सड़ निकल जाता होगा और आत्मा निकल जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, इस समय सब आत्माएं कोई ना कोई रूप में है। शरीर कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है, सब मरे पड़े हैं, खत्म होने वाले हैं। इसलिए किसी से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है एक के साथ। आखिरी में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। एक बाप को याद करना है बस। तुम समझते हो हम यह पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में न आए तो शरीर जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है, हर एक आत्मा ने अपना अपना हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है। हर एक की एक्ट अपनी अपनी है, वंडरफुल ड्रामा है, इसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है। ये रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह बैठ तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। भल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते ये अनादि है। तुम तो सब कुछ जानते हो, जो कुछ होता है 1 सेकंड के बाद वो पास्ट हो जाएगा। जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो ये ड्रामा में था। बाप ने समझाया है सतयुग से लेकर क्या क्या पाठ हुआ है, ये बातें दुनिया नहीं जानती। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वह तुमको दे रहा हूँ, तुमको भी आप समान बनाता हूँ। यह तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले बाप तुम्हें पावन बनाते हैं, तो अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है। तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बन भी नहीं सके। अब अभी क्या होता है, बाबा कहते बाप की श्रीमत पर चल दैवी गुण धारण करने हैं।
बहुत स्वभाव संस्कार से मीठा बनना है। कोई भी कड़वा बोल ना निकले। सब पर रहम करना है। तुम सबको सिखला सकते हो। भगवान वाच क्या मामे का मन मना भाव। उनको यह पता नहीं कि भगवान कौन है और उनसे उन्होंने कब गीता सुनाई। तुम अभी समझते हो। भगवान वाच अशरीरी बनो, आत्माभिमानी बनो। देह के सब धर्म है। क्या है देह के धर्म? मैं ये जात का हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पारसी हूँ, ये सब छोड़ दो। ये कौन कहता है? आत्मा तो सभी आपस में भाई भाई है, एक ही परमात्मा की संतान है। एक बाप के बच्चे हो। आत्माएं अपने भाई को समझती है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। सब निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। दो अक्षर भी याद करना समझना चाहिए। भगवान सबका एक है। श्री कृष्ण तो सबके भगवान नहीं है, वो देवी देवता है। अब बाप कहते हैं देह के सब धर्म त्याग, मामे कम याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यह शरीर में बैठ पाठ बजाती है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं। अब वह क्या कहते क्राइस्ट के लिए? अभी वह भी बेघर बन पड़े हैं। सभी की पुरानी जूती है। क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म कहीं लिया होगा। अभी तो लास्ट जन्म में होगा। इन मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप। सभी को पुनर्जन्म लेते लेते उतरती कला में आना है। अभी कलयुग का अंत है। आगे चलकर यह सबको मानना ही पड़ेगा। आवाज निकलेगा बाप आया हुआ है। महाभारी लड़ाई में भगवान का ही नाम लेते हैं ना। कुछ भी दुख आता है तो क्या कहते हैं? भगवान को ही याद करते हैं। तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं सुख धाम का। अब तुम्हारा नाम बाला है, शिव शक्ति सेना। तुमको पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे भी हो। स्वर्ग का रास्ता सबको बताते हो, गाइड करते हो। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार तुम्हें बताते हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम ले जाएंगे। फिर सुख धाम में आना है, दुख धाम का विनाश होना है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारे बुद्धि में सारा डिटेल है। मन मना भव मध्याजी भव, इनमें सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं आपने पास रखता हूँ। इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। यह फर्क रहता है। दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में आता है। भावना के चने भी भगवान ही देते हैं। बाबा ने समझाया है। जगत अम्बा का कितना मेला लगता है भक्ति का, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता। कितना फर्क हो गया। जब जगत अम्बा मतलब वो पुरुषार्थी लक्ष्य थी, तभी इसकी पूजा जगत अम्बा के रूप में करते हैं। फिर लक्ष्मी माना उसने भाग्य पा लिया। लेकिन जब भगवान के साथी थी जगत अम्बा की आत्मा माना मम्मा, तभी उनका बहुत गायन है, पूजन है। और लक्ष्मी का गायन पूजन जगत अम्बा जितना नहीं है बाबा कहते, क्योंकि वो लक्ष्मी उनका भाग्य का रोल है। बाबा कहते कितना फर्क हो गया। लक्ष्मी के चित्र को भले तिजोरी में रखते हैं, क्योंकि धन मिलेगा सोच के, तो धन कौन सा मिलना है ये भी समझना पड़े। पहले प्राणेश्वर परमपिता से ज्ञान धन ले लो और वैसे बन जाओ, तो तुम ऐसे धनी बनेंगे अनेक जन्मों के लिए। भक्ति मार्ग में मिलते हैं भक्तों के भावना के भूंगरे, माना उनकी भावना भगवान थोड़ी देर के लिए पूरी करते हैं। भक्ति मार्ग में मिलते हैं भूंगरे चने, ज्ञान में मिलते हैं हीरे। लक्ष्मी से सिर पर धन मांगते हैं। उनको ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। जगत अम्बा के पास तो सब आशाएं ले जाते हैं। अब तुम समझते हो हम पूज्य थे, अभी पुजारी बने हैं, फिर से पूज्य बनते हैं। इस ज्ञान से ही रोशनी मिल गई है बच्चों को। तुम कितने निराले बन गए हो। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, तुम ड्रामा के आद्य मध्य अंत को जान गए हो। बुद्धि में आ गया है ना। तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर रहना चाहिए। वह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। क्या मिला? चने। यह पढ़ाई तो एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं। अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है। नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर क्या करेंगे? कृपा की तो यह बात है ही नहीं। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है।
योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से तुम कितना ऊंचा बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियाँ द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है। बच्चों को समझाने की युक्तियाँ बाप से मिलती है। ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले समझाया है वही समझाते रहते हैं। बच्चे भी नंबरवार आते रहते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। जो कोई आए उनको कुछ न कुछ समझाते रहो। शंख ध्वनि तुम्हें ज्ञान की करनी है। यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती है। इसीलिए मधुबन सेंटरों में जाना है। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है ना, वही मुरली बजाती थी ऐसे कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, पढ़ाई का बहुत कद्र रखना है। बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है। अपने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए खुद ही सक्षम शक्तिशाली बनना है। ज्ञान और योग बल अपने में जमा करना है। नंबर 2, रहम दिल बनना है। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा भी ज़रूर करनी है। वरदान देखिए, सदगुरु ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, दृष्टि से भरपूर कर दिया। बाप दादा दोनों वरदान। विकार रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। वरदान का विश्लेषण है। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी रूप का ही शंकर स्वरूप की यादगार में सांपों को माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचते और सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाती है। मतलब काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष अहंकार को हम पूरा टर्न करके ये बाबा से बनना ही, इस दृढ़ता के लिए वो शक्ति को हम इधर यूज करते हैं। लेकिन काम क्रोध मोह माया को दुनिया में फंसते नहीं है, लेकिन कामना रखते बाबा की मुरली की, बाबा की आज्ञा के पालन करने के लिए। मोह रखना है बाबा की याद का, अपने परम धाम घर का। हाँ, लोभ रखना है पढ़ाई का, बाबा मुझे जैसे बनाना चाहते वैसे मैं बनूं। अहंकार, शुद्ध अहंकार रखना है कि मैं ब्राह्मण देवी देवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भगवान का लाडला बच्चा, निमित्त मात्र करण करावन हार के लिए योग्य बनने वाली बाप समान आत्मा हूँ। और मैं पवित्र स्वच्छ सुंदर बाबा जैसे मुझे प्यार करते हैं, मेरे साथ रहते हैं कंबाइंड रूप में, वही मैं हूँ। इस तरह से बाबा कहते हैं सांप विकारों के उनके ऊपर तुम नाचते हो। यह है नाचना माना अधीनता की निशानी दिखाई है। इसलिए देखो, भक्ति में दिखाते हैं शय्या पे विष्णु लेटे हैं और सांप की फना उनकी रक्षा कर रही है। मतलब ये क्या है, ये दुख सागर में हम जब 5 विकारों को दूर करेंगे अपने से, तभी वही हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि उसी से प्रकृति में और सभी आत्माएं शुद्ध होने हैं। जब हम काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष अहंकार छोड़ेंगे तभी। तो इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, ये सांप की शैया पे नाचना ये निशानी है उनको अधीन करना विकारों को। तो स्थिति ही स्टेज है। तो तुम्हारी स्थिति ही क्या है, स्टेज है एक्ट करने के लिए। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। स्लोगन, पुराने संस्कार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे फरिश्तों।